वेलकम, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हमारा पिछले पार्ट 10 में यानी कि क्या हुआ, पूरे आर्टिकल चैप्टर को मैं विधिवत अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ और इस तरह से मेरा पार्ट 10 में ही मेरा पूरा आर्टिकल को कंप्लीट मैंने कर दिया। आज पार्ट 11 में आपको लेकर आया हूँ, वह हमारा होगा क्या, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। यानी कि अब अभी तक हम लोग जो भी कुछ कंसेप्ट्स को पढ़े हैं, रूल्स को पढ़े हैं, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर अगेन नए टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से अंत तक, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है वो क्वेश्चन का कंसेप्ट ना समझ में आए, चूँकि सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ मैं इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन क्यों, यहाँ पे कौन से आर्टिकल लगेंगे, क्यों लगेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो पूरी ही वीडियो को अच्छे से फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, अंत तक कंप्लीट देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखते हैं कितना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा आज पूरा तो फिर मैं कल फिर से आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा इसी पे आधारित। आइए देखते हैं आज का हमारा कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोलंबस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस ऑन अटलांटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लैंक्स टेम्स फ्लोज इनटू नॉर्थ सी। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट पे आधारित है, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरे कॉन्सेप्ट, यहाँ से यहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट पे, यानी 3 कॉन्सेप्ट पे आधारित मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, आप देखेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके बताएं क्या क्या होगा, कमेंट करेंगे। कोलंबस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस अटलांटिक। दूसरा है ब्लैंक टेम्स फ्लोज इनटू ब्लैंक नॉर्थ सी। तो यहाँ पे ये कौन सा कंसेप्ट काम करेगा दोस्तों। तो हम लोग ये जब इसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था एक रूल, वह क्या था, नेम ऑफ रिवर, ओशियन, सी एंड बे। तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताया था जब कंसेप्ट समझा रहा था तब उसमें क्या, कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई नदी, रिवर, ओशियन, सी, वे का नाम दिया हो, मतलब कोई नदी का, सागर का, समुद्र का, खाड़ी का नाम दिया हो, तो हम हमेशा उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, कोलंबस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस अटलांटिक। तो अटलांटिक क्या है आपको पता है, या ओशियन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल द, क्रॉस द अटलांटिक, ठीक है। दूसरा टेम्स फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी। तो टेम्स क्या है, एक रिवर है, रिवर का नाम है, इसलिए इसके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द टेम्स फ्लोज इनटू। अभी देखेंगे नॉर्थ सी क्या है, नॉर्थ सी जो है, सो यहाँ पे नॉर्थ सी हो गया समुद्र, इसलिए इसके साथ भी द लगाएंगे, इनटू द नॉर्थ सी। चलिए, इस तरह से हमारा पहला कंसेप्ट था, इसको जल्दी से आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे क्या, सेकेंड कॉन्सेप्ट की, माई ब्रदर प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग। दूसरा है माई ब्रदर वांट्स टू बाई पियानो। नेक्स्ट, सी बाउट ब्लैंक गिटार विथ हर फर्स्ट सैलरी। अब देखेंगे इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ भी बात किया जा रहा है पियानो, ये पियानो की बात कर रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ भी एक पियानो की बात कर रहा है, यहाँ भी गिटार की बात कर रहा है, यानी कि इसमें जो भी बात होगा वो कंसेप्ट है हमारा क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट जब बता रहा था उसी टाइम में बताऊंगा कि जब भी किसी सेंटेंस में प्ले के सेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया हो, प्ले मतलब बजाने के सेंस में, यहाँ पे देखेंगे प्ले
बजाने के सेंस में किया गया है, तो इसके साथ हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देख लेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा जब इसका प्रयोग जनरली किया जाता है, जनरली सेंस में, जनरली तो जनरली में दोस्तों हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली में क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यदि जनरली में प्ले के सेंस में, जनरली प्ले के सेंस में मतलब बजाने के सेंस में आए, तो इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। कब, जनरली प्ले के सेंस में, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम ही होता है बजाना। तो यदि उसी का प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी बजाने के सेंस में कि ये बजाया जा रहा है, बजाना चाहता है, ऐसा कुछ उस सेंस में जब यूज किया जाएगा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो हम उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसे कोई काउंटेबल नाउन के तौर पे, यानी कि इसका कोई अदर काम मतलब बजाने के सेंस में, प्ले के सेंस में प्रयोग न करके वहाँ पे कोई दूसरे सेंस में प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल के आधार पे ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या, माय ब्रदर प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग, मेरा भाई प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन सुबह में पियानो क्या करता है, बजाता है। तो वहाँ बजाना है, प्ले के सेंस में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय ब्रदर वांट्स टू बाय पियानो, तो यहाँ पे बजाने के सेंस में तो कहीं है नहीं, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है कि इसमें प्ले का सेंस दे रहा है। यहाँ पे क्या, उसको परचेज करना है, खरीदना है, बाय। तो यहाँ पे काउंटेबल, ये काउंटेबल के आधार पे ए और एन लगाएंगे उसके साउंड के अनुसार, ठीक है ना। तो पियानो जो है सो अपना प साउंड देता है, क्या देता है ये साउंड, प, ठीक है ना। अब प साउंड देता है, यानी इसके आधार पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर वांट्स टू बाय अ पियानो, क्लियर है। नेक्स्ट है, सी बाउट ब्लैंक गिटार विथ हर फर्स्ट सैलरी, वह अपनी पहली इनकम से, पहली सैलरी से क्या करती है, खरीदी। तो यहाँ भी खरीदने के सेंस में, यहाँ भी तो प्ले का सेंस दे नहीं रहा है, इसलिए यहाँ भी ए और एन का प्रयोग करेंगे, काउंटेबल, और उस भी कैसे, साउंड के आधार पे, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ सेकेंड कंसेप्ट। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन एवरेज, द केमिस्ट आस्क्ड मी टू वेट फॉर ब्लैंक वाइल ही वॉज इन हरी व्हेन आई सॉ हिम। देखिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा दोस्तों, जल्दी से सोचिए। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, पता चला यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा दोस्तों फ्रेज वाला। फ्रेज मैं आप लोग को बताया था, फ्रेज का कंसेप्ट, ठीक है ना। जब भी कोई फ्रेज दिए हो सेंटेंस में, तो फ्रेज में कुछ आर्टिकल्स फिक्स होते हैं, वहाँ पे फिक्स आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आर्टिकल क्या होते हैं, फिक्स आर्टिकल होते हैं, जो कि जिसके आधार पे जो यूज होता है वही होता है, उसमें कभी हम लोग बदल नहीं सकते। फ्रेज, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एवरेज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एवरेज यानी औसत की बात करें, तो इसका एक फ्रेज होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेज हो गया आपका ऑन एन एवरेज, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन एन एवरेज, मतलब आप प्रतिदिन आपका जो वर्क होता है, काम करते हैं, उसका एवरेज क्या है, कितने घंटे प्रतिदिन लगभग काम कर देते हैं। तो ये एवरेज, ये फ्रेज की बात हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑन के एवरेज के साथ एन ही प्रयोग होता है, ये हमेशा कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात देखेंगे नेक्स्ट, द केमिस्ट आस्क्ड मी टू वेट फॉर, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये हो गया आपका फ्रेज फॉर वाइल, तो फॉर वाइल के साथ हम लगाते हैं अ, फॉर अ वाइल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ही वॉज इन ब्लैंक हरी व्हेन आई सॉ हिम, जब हम उसे देखे तो वह क्या था, हरी में था, मतलब हड़बड़ी में था। तो यहाँ भी देखेंगे ये भी एक फ्रेज को शो कर रहा है, इन हरी, इसलिए यहाँ भी इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे ए, इन अ हरी। आप जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है कंसेप्ट आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स को, है ना। अभी तक अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, आप उसको जल्दी से देखिए, पता कीजिए क्या इसमें लगने वाले हैं। यहाँ पे फिर से तीन कंसेप्ट, तीन अलग अलग क्वेश्चन, तीन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर, ये हुआ हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ना दोस्त, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन है पहला, यू आर ब्लैंक फर्स्ट टू रीच द टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑलवेज ट्राइज टू बी ब्लैंक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को देखने पे कौन सा कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है, तो इस क्वेश्चन को देखने पे हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट आना चाहिए, कौन सा, पोजीशन, फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन कहें या फिर इसी को कह सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन, या फिर आप इसी को कह सकते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना, ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर कहें या फिर फिजिकल पोजीशन कहें या एग्जैक्ट पोजीशन, इस कंसेप्ट को आपने समझा है एक्सरसाइज में, नहीं समझे होंगे तो आप पूरे वीडियो को पहले देखेंगे तभी यहाँ सब आपको समझ में आएगा। जब आप पूरी कंसेप्ट को समझ लेंगे पूरे पीछे के पार्ट को देखकर, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर खुद भी दे देंगे। तो हम लोग रूल पढ़े हैं क्या कि जब फिजिकल पोजीशन या एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डिनल नंबर हो तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सा होगा, ऐसे होगा, फर्स्ट फिजिकल पोजीशन, ये क्या होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट, सेकेंड लास्ट, या फिर इसी में हो सकता है बॉटम, टॉप, ठीक है ना, बॉटम, टॉप, सेंटर, इसी में हो सकता है सेंटर भी, etc। तो इस तरह के जब पोजीशन दिए रहते हैं किसी भी सेंटेंस में, ऐसे कौन सा पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, सेकेंड लास्ट, बॉटम, टॉप, सेंटर, etc, इस तरह के बहुत सारे दिए रहेंगे, आप मतलब इनमें से कोई भी, तो हम वहाँ पे हमेशा इनके साथ जो है सो आर्टिकल द का क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, यू आर ब्लैंक फर्स्ट टू रीच द टॉप, या क्या होगा, तो यहाँ पे एक पोजीशन बता रहा है कि भाई तुम सबसे टॉप पे पहुंचना चाहते हो, है ना, या तुम हो, यू आर ब्लैंक टू रीच द टॉप, मतलब तुम पहला व्यक्ति हो ना, द फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट दिया हुआ ना, इसके लिए हम लोग द फर्स्ट है, यानी इस ये जो है सो ऑर्डर को शो करा रहा है,
पोजीशन को शो कर रहा है, इसीलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि यू आर द फर्स्ट टू रीच द टॉप, मतलब तुम पहले व्यक्ति हो जिसने क्या किया, टॉप तक पहुंच पाया है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, शी ऑलवेज ट्राइज टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वह हमेशा क्या अट्रैक्शन का केंद्र बनना चाहती है। तो इसके लिए क्या हो गया, देखिए सेंटर हो, ये भी तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी कि यह भी एक कहीं ना कहीं फिजिकल पोजीशन को बता रहा है। कोई दिक्कत। चलिए हुआ फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट को देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गिविंग अ स्पीच टुनाइट। नेक्स्ट है, अमेरिका कम्स इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो यह तीसरा क्वेश्चन है, द पीपल हु लिव इन ब्लैंक नीदरलैंड्स आर कॉल्ड डच। तो ये जो 3 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन को देखने पे आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? तो ये 3 क्वेश्चन देखने पे हमारे दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है कौन सा? इसमें आपको आना चाहिए यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है ना। अब जब आपको मैं बताया था कि जब भी किसी कंट्री के नाम के पहले यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक लगा हो तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप देखे भी थे क्या क्या, जैसे यूएसएसआर, ठीक है, यूएई, ये भी था यूएई। तो इन सब के साथ हम लोग हमेशा क्या करते थे, आर्टिकल द का प्रयोग करते थे। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब इसमें फिल कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, देखेंगे यूनाइटेड, यहाँ पे यूनाइटेड शब्द लिखा हुआ है ना, यूनाइटेड यहाँ पे है, यूनाइटेड शब्द लगा हुआ है, इसलिए इसके पहले हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गिविंग अ स्पीच टुनाइट। क्लियर है। दूसरी बात, अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सिंगल, अकेला, ठीक है, सिर्फ अमेरिका का यूज किया गया इसमें, इसलिए इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अमेरिका कम्स इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, द पीपल हु लिव इन नीदरलैंड आर कॉल्ड डच। क्या है, द पीपल हु लिव्ड इन नीदरलैंड आर कॉल्ड डच। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी द लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको जब ये वाला कंसेप्ट बता रहा था तो उसमें मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट दिया था, उसमें बताया था इस कंसेप्ट के साथ कुछ एक्सेप्शंस। मैं आपको बताया था दोस्तों कि नीदरलैंड जो है सो एक्सेप्शंस में आता है। क्या में आता है, यह एक्सेप्शन में आता है नीदरलैंड ना, यह एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन था जिसके साथ द का लगता है, प्रयोग द होता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, हु इन्वेंटेड ब्लैंक टेलीस्कोप, आवर स्कूल हैज बाउट ब्लैंक टेलीस्कोप रिसेंटली। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा बताइए आप लोग, इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे दिया हुआ एक वर्ड इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, इस वर्ड को देखकर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, इन्वेंशन से बात है ना। जब भी हम कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन सा आर्टिकल देखेंगे, इन्वेंशंस। यहाँ हमारा कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, इन्वेंशंस वाला। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, USSR UAE, ठीक है ना।
USA। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा इसमें काम करेगा, कौन सा, इन्वेंशंस वाला कंसेप्ट। अब इन्वेंशंस को भी दो पार्ट में देखेंगे। जब इसका जनरली यानी कि जनरल फॉर्म में इन्वेंशंस के रूप में यूज किया जाता हो तो हम वहाँ पे जनरल फॉर्म में इसको जनरल रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जनरली द का प्रयोग किया जाएगा। बट यदि इसी को कहीं कुछ इन्वेंशन के पर्पस न लेकर वहाँ पे कुछ सम अदर पर्पस, कुछ दूसरे पर्पस में किया जाए, ठीक है ना, सम अदर पर्पस में काम जब उसका यूज किया जाए तो वहाँ पे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को ध्यान देते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में भाई इन्वेंट की बात कर रहा है, खोजा किसने, आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, आवर स्कूल हैज बाउट रिसेंटली टेलीस्कोप रिसेंटली, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन को शो करा है भाई, गिनती की बात करा है ना। दूसरा पर्पस है कि हमारा स्कूल रिसेंटली एक टेलीस्कोप खरीदा है, तो यहाँ पे जब काउंटेबल नाउन की शो कर रहा है इसलिए इसके आधार पे इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा इसका साउंड, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर का साउंड आता है ट, इसलिए ट के आधार पे हम यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक की तो बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और भी लिखा है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या, द बर्गलर हिट मी ऑन ब्लैंक बैक ऑफ माई नेक, ठीक है। डिड यू रीड ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट ऑफर यू मेड, अबाउट के बाद ब्लैंक है, ऑफर यू मेड, ठीक है। ऑफ ऑल दीज कार्स आई प्रेफर ब्लैंक जापानीज वन, ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट पे। सेकंड कंसेप्ट पे काम करेंगे यहाँ से, क्रिकेट इज हिज होल लाइफ, ब्लैंक। नेक्स्ट है आई लाइक टू प्ले ब्लैंक फुटबॉल, डू यू प्ले हॉकी, है ना। तो ये हो गया सेकंड कंसेप्ट पे। एंड थर्ड है सुरेश वेंट टू प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड, डू यू गो टू चर्च ऑन संडे। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें देखिए आप सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारा कौन सा कंसेप्ट पे काम पे कर रहा है, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है जो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम करेगा। जल्दी से सोच कर बताइए। आइए हम लोग देखते हैं, हमारा ये जो पहला कंसेप्ट है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो है कंसेप्ट, ये मैं आपको बताया हूँ पार्टिकुलर का कंसेप्ट, पार्टिकुलर का सेंस। जब भी कोई सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो जो क्या हो हमारा कोई ना कोई पार्टिकुलर सेंस बताता हो, मतलब स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया हो, तो उसके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पार्टिकुलर सेंस में हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे क्या है, द बर्गलर हिट मी ऑन बैक ऑफ माई नेक, यानी कि बर्गलर जो है सो मुझे हिट किया, कहाँ पे किया, पूरे बॉडी के एक स्पेशल पार्टिकुलर प्लेस की बात करें, पार्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं बॉडी में, वह पार्टिकुलर प्लेस कौन सा है, पार्ट कौन सा है, तो बैक ऑफ द नेक, मतलब गर्दन का जो नेक मीन्स गर्दन, इसके जो पीछे वाला पार्ट है वहां पे उसने हिट किया, इसलिए पार्टिकुलर सेंस बता रहा है, इसके आधार पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, किसके आधार पे, पार्टिकुलर सेंस बता रहे हैं, मतलब पूरे बॉडी के एक पार्टिकुलर पार्ट की, पार्टिकुलर एक अंग का बात करें, वहां पे उसने मुझे हिट किया। आगे, डिड यू रीड ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, डिड यू रीड, क्या आपने बुक को पढ़ा, आप क्या आपने पढ़ा, क्या बुक किताब, दैट आई गेव यू, मतलब मैं सभी बुक की बात नहीं कर रहा, मैं उस बुक की बात कर रहा हूं जिस बुक को मैंने तुम्हें दिया था,
क्या उस बुक को तुम पढ़े, यानी एक पार्टिकुलर बुक की बात करें जिस बुक को मैं दिया था, तो इसलिए इसके आधार पे अभी यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट ब्लैंक ऑफर यू मेड। मुझे समय चाहिए किसके बारे में, किस लिए समय चाहिए भाई, तो समय चाहिए टू थिंक सोचने के लिए, ऑफर यू मेड यानी कि जो ऑफर तुमने मुझे दिया, कुछ खास ऑफर आपने जो मुझे दिए उसके बारे में सोचने के लिए मुझे समय चाहिए कि मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसके आधार पे यहाँ भी ये पार्टिकुलर सेंस को दिखा रहा है, इसके आधार पे यहाँ पे आर्टिकल द प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट में ये ब्लैंक क्रिकेट इज हिज होल लाइफ। अब यहाँ पे क्रिकेट इज होल लाइफ, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले हॉकी। इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, तो इसमें कंसेप्ट काम करेगा ये जो मैं कंसेप्ट आपको बताया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कि यूज ऑफ जीरो आर्टिकल के अंतर्गत स्पोर्ट्स और गेम है ना, स्पोर्ट्स एंड गेम का सेंस कंसेप्ट मैं आपको दिया हूं कहाँ पे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसमें मैं बताया था कि जब इसका प्रयोग जनरल किया गया, जनरल सेंस में हो और एक स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है ना, पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेंस में, जब जनरल सेंस में हो तो नहीं करते हैं आर्टिकल का प्रयोग, यानी कि नो आर्टिकल, और स्पेसिफिक सेंस में हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्रिकेट इज हिज होल लाइफ। तो ये कौन सा क्रिकेट की बात कर रहा है भाई, एक जनरल सेंस में है या फिर पार्टिकुलर सेंस में, तो ये पार्टिकुलर सेंस में, चूंकि उसका पूरी जीवन की बात कर रहा है, उसका पूरा जीवन ही क्या है, क्रिकेट ही है जो उसका पूरा जीवन है, यानी यहाँ पार्टिकुलर सेंस को बोध कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब बहुत सारे गेम है, उसमें से मैं किस गेम को खेलना चाहता हूँ, तो एक स्पेशल पार्टिकुलर गेम का नाम बोल रहा हूँ कि फुटबॉल को खेलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ भी ये पार्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है, इसके आधार पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले हॉकी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या हॉकी खेलते हो, तो यह भी एक पार्टिकुलर सेंस ही दे रहा है क्या, बहुत सारे गेम है, तो कौन से गेम की बात करें, हॉकी की, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुरेश वेंट टू ब्लैंक प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड, डू यू गो टू ब्लैंक चर्च ऑन संडेज। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, वह कंसेप्ट है क्या, प्राइमरी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत बताया हुआ है, प्राइमरी और अदर पर्पस, यानी कि प्राइमरी पर्पस या फिर सम अदर पर्पस, किसी भी प्लेस, किसी भी जगह का नाम दिया गया हो, वो उसका प्रयोग उसकी प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी कि जो जिस काम के लिए वो जगह है, जिस काम के लिए जाना जाता है, उस जगह का यूज उसी काम के लिए अगर किया गया सेंटेंस में, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर उसका प्रयोग अगर कोई सम अदर पर्पस के लिए किया गया हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताया हुआ है पहले। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्राइमरी पर्पस में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी नो आर्टिकल, जिसमें हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में देखे थे स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसा ना। इसके बाद अगर अदर पर्पस के लिए दिया गया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ अदर पर्पस के लिए दिया गया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है उस नाउन के साथ। क्लियर है। तो यहाँ पे जो किया है सेंटेंस पढ़ेंगे, सुरेश वेंट टू प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड्स। प्रिजन क्यों होता है भाई, जेल क्यों होता है, तो कैदियों को कैद करने के लिए, बट सुरेश वहाँ गया किस लिए, सुरेश वेंट टू प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड, वहाँ वो अपने दोस्त से मिलने गया, वहाँ पर जो गया उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है जाने का, प्राइमरी पर्पस यानी जेल में कैदी बनकर नहीं गया या फिर ऑफिसर, जेल या तो कैदी जाते हैं या फिर ऑफिसर जाते हैं, बट ये ना ही तो कैदी या ना ही तो ऑफिसर है,
ये गया है तो कोई अदर पर्पस, इसका क्या, अपने दोस्त से मिलने गया, यानी कि कोई दोस्त उसका उसमें बंद है, उससे मिलने गया है। तो इसके आधार पे यहाँ पे जो अदर पर्पस है, इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। डू यू गो टू चर्च ऑन संडे, क्या आप संडे को चर्च जाते हैं? तो ये चर्च जाने की बात कर रहा है, घूमने की बात नहीं है। ठीक है, चर्च जाने की बात कर रहा है जो, तो ये चर्च क्यों जाने की बात कर रहा है भाई? चर्च क्या आप घूमने जाएंगे? नहीं, चर्च हम सब उसकी प्राइमरी पर्पस के लिए जाएंगे। संडे को चर्च में लोग पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना, इसलिए ये प्राइमरी पर्पस के लिए है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक छूट गया था। ऑफ ऑल दिज कार्स आई प्रेफर जैपनीज वन। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे कार होते हैं ना, सभी कारों में से मुझे एक कौन सा कार पसंद है? तो जो जैपनीज कार है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी का कुछ और भी कंसेप्ट, कुछ और भी क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ आगे। तब तक आप इसको अच्छे से घर पे देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पीछे के कंसेप्ट को अच्छे से वीडियो को देखेंगे और रिवीजन करेंगे और अपना खुद का नोट बनाएंगे दोस्तों। यदि आप अपना नोट बनाते हैं तो आपके खुद का सेल्फ मेड नोट से अच्छा पूरी दुनिया में कोई और किताब नहीं हो सकता है ना। आइए अब हमारा ये आज का आखिरी कंसेप्ट था, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आप इसको एंजॉय करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। इसलिए आप इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।